अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हैना शहबाज व्लॉग्स। यहाँ पे बनाया था मैंने मियाँ साहब के लिए नाश्ता और फिर नाश्ता करने के बाद वो जाने लगे हैं ऑफिस। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी मियाँ को उसी ऑफिस तरह करती हूँ कि मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने जो है। अल्लाह हाफिज़ लिफ्ट है। आज के ब्लॉग में जी आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी डेली रूटीन, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप हमसे अपनी डेली रूटीन शेयर कीजिए कि आप ओमान में अपना दिन किस तरह से स्पेंड करती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जी मैं डस्टिंग कर रही हूँ मियाँ साहब को ऑफिस भेजने के बाद। काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग अपना अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मुझे काफ़ी सीवियर स्टमक इन्फेक्शन हुआ था। उस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर सकी थी, कुछ भी शूट नहीं कर सकी थी। अब तबीयत कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर की बात माननी चाहिए और मुझे अपनी डेली रूटीन को रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ पर जी मैं डस्टिंग कर रही हूँ अच्छे तरीके से। ओमान में आप लोग अगर रहते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा होती है, आपको ऑलमोस्ट डेली सफाई करनी पड़ती है। डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर अब मैं ब्रश कर रही हूँ। यहाँ पर धोने वाला सीन तो है ही नहीं, फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं आप यहाँ पर धो नहीं सकते फ्लैट को, कमरों को। तो यहाँ पर हम इसी तरह करते हैं कि ब्रश करने के बाद अच्छे तरीके से हम मॉप कर लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा कमरा जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था। ये बेसिकली मेरा ड्राइंग रूम है और मैं रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 BHK में। अपना ड्राइंग रूम क्लीन करने के बाद जी अब मैं जा रही थी बाहर वाला अपना पोर्शन साफ़ करने के लिए। बेडरूम जो है वो मैंने रात को साफ़ अच्छे तरीके से कर लिया था। शुरू से ये आदत है कि मुझसे कभी भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं होता है। इवन मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाती थी तो मैं दूध का ग्लास पी के एक बॉयल एग खाकर जाती थी। जब मेरे मियाँ साहब ऑफिस जाते हैं तो उनके साथ भी मैं फ्रूट खा लेती हूँ या ड्राई फ्रूट खा लेती हूँ, और सफाई वगैरह करने के बाद ही मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। और जी ये मेरी फेवरेट जगह है, मेरे पूरे फ्लैट में आप कह लें कि मेरा ड्राइंग रूम जो है मेरी फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के नाश्ता करती हूँ और अपनी व्लॉग्स की एडिटिंग वगैरह भी मैं यहीं पर ही करती हूँ। बट आजकल मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं व्लॉग्स वगैरह शूट नहीं कर रही, तो मैं एडिटिंग भी फिर आजकल नहीं कर रही थी और मम्मा से बात भी मैं यहीं पर बैठ के करती हूँ। ब्रंच करने के बाद, क्योंकि मेरा वो ब्रंच ही होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो उसको जी फिनिश करने के बाद मैं किचन में आ गई थी कुछ ग्रॉसरी संभालने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। फ्रिज आइटम जो है वो मैंने रात को ही संभाल दी थी, लेकिन ये दाल और मसाला चाट जो है मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे इनको इंशाल्लाह मैं एडजस्ट कर लूँगी, तो यहाँ पर बस मैं वही करने लगी हूँ। वन बाय वन मैंने कंटेनर्स को जो है वो फ़िल करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करूँ कि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यू आर वेरी लकी, तुम अकेली रहती हो और ये वो। बट मैं कहती हूँ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी बहुत ज़्यादा हूँ, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। बट अकेले रहना आसान काम नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं और अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, सबको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मियाँ साहब के साथ रहती हूँ। बट मैं समटाइम्स अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हर इवेंट मुझे लगता है कि मिस हो रहा है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स बाहर रहते हैं आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको भी ऐसा फ़ील होता है जैसा मैं फ़ील करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कंटेनर्स जो हैं वो फिल हो चुके थे और फिर मैंने कहा कि उनको उनकी जगह पर वापस मुझे सेट कर देना चाहिए। ये जो जेली लेके आई थी मैं, कस्टर्ड जेली और रस मलाई, इसको मैंने रख दिया था कबट के अंदर। रात को मैं लेके आई थी जी कीमा और मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया था डीफ्रोस्ट होने के लिए, क्योंकि आज इंशाल्लाह मैं खाने में बनाने लगी हूँ बहुत मज़ेदार कीमा बंद गोभी। मिंट सॉस भी एक्चुअली मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि जब तक हो रहा है कीमा डीफ्रोस्ट मुझे बना लेनी चाहिए मिंट सॉस। मैं मिंट सॉस कैसे बनाती हूँ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि पहले मैंने धनिया पुदीने को अच्छे तरीके से निकाल लिया और उसको वॉश कर लिया, और फिर मैंने 4 जवे यहाँ पर डाले हैं लहसुन के, 3 मैंने डाली हैं बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, और 2 चमचे मैंने डाले थे जी यहाँ पे ज़ीरे के, 1 चम्मच डाला था मैंने नमक का। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम कूट लेंगे और फिर उसके बाद मैंने ऐड किया था जी धनिया पुदीना। अगर आप चाहते हो कि आपको रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस मिले तो आप उसको कर सकते हो मिक्सी के अंदर, बट मुझे इस तरह की दरदरी सी थोड़ी अच्छी लगती है देसी स्टाइल में, तो मैंने उसको किया है इस तरह से।
यहाँ पर मैं स्टार्ट करने लगी थी जी खाना बनाने की तैयारी और आज मैं बनाने लगी हूँ खाने में इंशाल्लाह कीमा बंद गोभी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और मैं उनको जी अब काट लूँगी फाइन स्लाइस की फॉर्म में। बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज की कटिंग हो चुकी है और प्याज़ों को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर रही हूँ। अब हम जी पैन में ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल, ज़्यादा नहीं ऐड किया मैंने। उसके अंदर मैंने साबुत गरम मसालों में ऐड किया था 1 टुकड़ा दालचीनी का और मैंने फिर 1 चम्मच उसमें डाला था साबुत ज़ीरा। 2 से 3 मिनट इसको मैंने सौते किया और फिर उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था जी प्याज। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना, लाइट ब्राउन आपने करना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा उसके अंदर ऐड करने लगी हूँ मैं कीमा। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया था। 3-4 चम्मच इसमें मैंने विनेगर के डाले थे, 1 चम्मच इसमें मैंने नमक का ऐड किया था और 15 से 20 मिनट के लिए उसको मैंने रेस्ट दे दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे की करने लगी हूँ जी मैं भुनाई ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं 2 से 3 बड़े साइज के हरी मिर्चों को मैं कर रही हूँ जूलियन स्टाइल में कटिंग। यहाँ पर जी हमारे कीमा की भुनाई हो रही है और पानी आपने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हो कि कीमा अपना पानी रिलीज करता है और ये अपने पानी में ही अच्छे तरीके से गलेगा। अब यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और इसको मैं 5 मिनट मजीद भूनूंगी। आपने टोटल इसकी 20 से 25 मिनट भुनाई करनी है। कीमे की आप जितने अच्छे तरीके से भुनाई करते हो इसका टेस्ट उतना ही इनहेंस होता है। यहाँ पर मैंने ऐड किया जी 2 से 3 टमाटर की प्यूरी और प्यूरी डालने के बाद भी मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनूंगी और फिर इंशाल्लाह इसमें हम ऐड करते हैं ड्राई स्पाइसेस इंशाल्लाह। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर ऐड करूँगी मैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर। अच्छे तरीके से अब इन मसाला जात को हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए और आप माशाल्लाह ये लुक देख सकते हो कि बबल्स जो है रिलीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। 2 खाने के चम्मच यहाँ पर लिया है जी दही और दही को अच्छे तरीके से बीट करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 ड्रॉप इसमें पानी के भी ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से बीट करना है ताकि इसमें लम्प्स ना रहे। यहाँ पर दही को मैंने ऐड कर दिया है जी कीमे के अंदर और इसको इंशाल्लाह दोबारा से हम भूनेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जितनी भी अभी तक मैंने भुनाई की है वो सारी मैंने की है जी मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप ये देख सकते हो कि माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और ये जब इस पॉइंट पर भुन जाएगा तो इसके अंदर अब मैं ऐड करने लगी हूँ इंशाल्लाह 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर का। उसको भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मैं करने लगी हूँ मिक्स और अब इंशाल्लाह जी इसको मैं करने लगी हूँ कवर और 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर दम में पकाएंगे। जब तक हमारा कीमा दम पर है साथ साथ मैं वॉश कर रही हूँ बर्तन जो कि मैंने यूज़ किए थे। इस तरह साथ साथ काम करने से एक तो आपका टाइम भी जो है वो सेव हो जाता है और आपको एक रिलैक्सेशन हो जाती है कि जी अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। साथ ही जी मैं कटिंग कर लूँगी बंद गोभी की। सॉरी मैं पहले मेंशन करना भूल गई थी कि 500 ग्राम जो है मैंने कीमा लिया था और उसके अंदर 250 ग्राम जो है वो मैं बंद गोभी को ऐड करूँगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी कीमे की हमारी हर तरह से भुनाई हो चुकी है और अब इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ मैं बंद गोभी। मुझे बाद में फ़ील हुआ कि बंद गोभी शायद मैंने थोड़ी बड़े साइज़ की काट ली है, लेकिन जब इसको हम स्टीम में लगाएंगे तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी और इससे मुझे लगा फिर कि कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने बड़े साइज़ की भी इसको कटिंग कर ली है। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ कीमे में अच्छे तरीके से और ऐड करने लगी हूँ इंशाल्लाह इसमें मैं हरी मिर्चें जो कि मैंने स्टार्टिंग में काटी थी और मैंने आपको दिखाई भी थी। दोबारा इसको मैं अब कवर कर दूँगी और इसको दम पर लगा देंगे हम 10 मिनट के लिए। साथ साथ ही इंशाल्लाह जी मैं यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ फ्रेश कोरिएंडर। जैसे ही जी इसका ढक्कन उठाया था अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रिफ़्रेशिंग एक फ्रेगरेंस आई थी और आप देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है और जो बंद गोभी थी वो बिल्कुल श्रिंक हो चुकी है। यहाँ पर बस इसकी गार्निशिंग करेंगे हम हरे धनिए से और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना तैयार है। ये मिंट सॉस जो मैंने रेडी की थी मैंने कहा आप लोगों को भी मुझे दिखा देनी चाहिए और अब इंशाल्लाह हम मियाँ बीवी खाने लगे हैं खाना। मियाँ साहब यहाँ पर रख रहे हैं पानी और यहाँ पर मैं लेके आ चुकी हूँ खाना। ये जो आपको चेयर नज़र आ
रही है। ये नॉर्मली यहीं पे पड़ी होती है, बट जब मैं खाना खाने लगती हूँ तो ये मेरे मियाँ साहब के जो है वो राइट साइड पर आ जाती है। और मियाँ साहब भूल गए थे मेरी चेयर रखना, और मैं उनको कह रही थी, वो मुझे कहते ओ अच्छा हाँ मुझे याद आया, तुम प्लीज़ 1 मिनट वेट करो। खाना खाते खाते हम मियाँ बीवी की डिस्कशन चल रही होती है कि उन्होंने ऑफिस में सारा दिन क्या किया और मैंने घर में दिन कैसे स्पेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां भी मैंने घर बनाई थी, और रोटियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे मियाँ साहब को पता नहीं लगा, एकदम से उन्होंने रुमाल में से जो है वो निकाल ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसी तरह करते कराते गुजर जाता है हमारा दिन। और यहाँ पर खाना टेस्ट करने के बाद वो मुझे देने लगे हैं एक्सप्रेशन कि उनको खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा था। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।